नमस्कार सभी साथियों को। हिंदी साहित्य की क्लास में आप सभी का स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। और आज के शस्त्र की परिचर्चा को शुरू करते हैं। हम लोग पिछले शस्त्र में नाटक एवं एकांकी पर कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन कर रहे थे। आज उसी के आगे की परिचर्चा को शुरू करते हैं। तो हम लोगों ने 30 क्वेश्चन कर लिए थे, आज हमारा 31 क्वेश्चन है। तो चलिए शुरू करते हैं आज के शस्त्र को। आज के शस्त्र का पहला क्वेश्चन हमारा रहेगा, चौपट चपेट नाटक के लेखक जो हैं वो कौन है? भारतेंदु, नाथूराम शर्मा, प्रेमघन, किशोरीलाल गोस्वामी। तो हमारे क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो क्या हो जाएगा कि चौपट चपेट नाटक के जो लेखक हैं वो कौन है? किशोरीलाल गोस्वामी। तो हमारे क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा डी। इस क्वेश्चन की व्याख्या देख लेते हैं। क्या है हमारे क्वेश्चन की व्याख्या? हमारे क्वेश्चन की व्याख्या है कि चौपट चपेट नाटक के लेखक जो हैं वो किशोरीलाल गोस्वामी हैं। इनकी अन्य रचनाएं इस प्रकार हैं। उपन्यास जो है इनके वो कौन कौन से हैं? त्रिवेणी व सौभाग्य श्रेणी, परिणनी परिणय, हृदय हरिणी का आदर्श रमणी, लवंगता व आदर्श बाला, सुल्ताना रजिया बेगम व रंग महल में हलाहल, मालती माधव, मदन मोहिनी, गुलबहार, हीराबाई, बेहाई का बोरका। ये एक ऐतिहासिक उपन्यास है, हीराबाई व बेहाई का बोरका। इंदुमती व वन विहांगिनी, ये भी ऐतिहासिक ऐतिहासिक उपन्यास है। इनकी कविता संग्रह है किशोरी सतसई, नाटक है मयंक मंजरी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या है हमारा अगला क्वेश्चन? अगला क्वेश्चन हमारा जो है वो है कि श्रृंगार और वीर रस प्रधान नाटक है किसका है? मयंक मंजरी का, बकरी का, सच्चा धर्म का या माधवी का? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है वो क्या हो जाएगा कि श्रृंगार रस और वीर रस जो है प्रधान है किस नाटक का है? तो ये मयंक मंजरी का है। किसका है? मयंक मंजरी का। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ए। अगले क्वेश्चन पे चलने से पहले हम लोग देख लेते हैं कि किशोरीलाल गोस्वामी कृत नाटक जो है मयंक मंजरी 1891, श्रृंगार और वीर रस इसका प्रधान है इस नाटक का। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या है हमारा अगला क्वेश्चन? अगला क्वेश्चन हमारा है कि सूर्य की अंतिम किरण से सूर्य की पहली किरण तक किसकी नाट्य कृति है? सुरेंद्र वर्मा, राम कुमार वर्मा, महादेवी वर्मा, भगवती चरण वर्मा। तो इस क्वेश्चन का हमारे सही आंसर जो है वो क्या हो जाएगा? तो हमारे क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो हो जाएगा सुरेंद्र वर्मा। क्या हो जाएगा? सुरेंद्र वर्मा। अगले क्वेश्चन पे चलने से पहले इस क्वेश्चन की व्याख्या देख लेते हैं। क्या है हमारे क्वेश्चन की व्याख्या? कि सूर्य की अंतिम किरण से सूर्य की पहली किरण तक 1975 ईस्वी में सुरेंद्र वर्मा द्वारा लिखा गया नाटक है। इनके अन्य नाटक कौन कौन से हैं? द्रौपदी 1972 में लिखा गया या प्रकाशित हुआ, श्वेतबंध 1972, नायक खलनायक विदूषक 1972, आठवां सर्ग 1976, छोटे सैयद बड़े सैयद 1982, एक दूनी एक 1987, शकुंतला की अंगूठी 1990, कैद हयात 1993 और रति का कंगन 2010। ये जो नाटक हैं वो सुरेंद्र वर्मा के नाटक हैं। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या है हमारा अगला क्वेश्चन? अगला क्वेश्चन हमारा जो है अगला क्वेश्चन हमारा है कि हनुस नाटक के रचनाकार कौन है? कुसुम कुमार,
रमेश बख्शी, भीष्म साहनी, मोहन राकेश। तो हमारे क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो क्या हो जाएगा कि हनूस जो नाटक है वो किसका है? ये जो है भीष्म साहनी का है। किसका है? भीष्म साहनी का है। इस क्वेश्चन की व्याख्या देखते हैं। क्या है हमारे क्वेश्चन की व्याख्या? हमारे को हनूस नाटक के रचनाकार जो हैं वो भीष्म साहनी हैं। इसकी रचना 1977 ईस्वी में की गई। यह नाटक जो है चेकोस्लोवाकिया में प्रचलित एक लोक कहानी पर आधारित है। इनके अन्य नाटक हैं कबीरा खड़ा बाजार में 1981 में, माधवी 1985 में, मुआवजे 1993 में, रंग दे बसंती चोला 1998 में और आलमगीर 1999 में। ये इनके प्रमुख नाटक हैं। कुसुम कुमार के प्रमुख नाटक हैं, उनके भी देखते हैं। संस्कार को नमस्कार, ओम, क्रांति क्रांति, सुनो शेफाली, ये कुसुम कुमार के नाटक हैं। दिल्ली ऊंचा सुनती है, रावण लीला, उसके बाद मादा मिट्टी, सलामी मंच, पवन चतुर्वेदी की डायरी आदि जो हैं कुसुम कुमार के नाटक हैं। रमेश बख्शी के प्रमुख नाटक कौन कौन से हैं? देवयानी का कहना, तीसरा हाथी, वामाचार, यादों के घर, कसे हुए तार आदि जो हैं देवयानी रमेश बख्शी के नाटक हैं। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या है हमारा अगला क्वेश्चन? अगला क्वेश्चन हमारा है कि विश्वामित्र नाटक के लेखक हैं कौन है? गोविंद बल्लभ पंत, उदय शंकर भट्ट, लक्ष्मी नारायण मिश्र या इनमें से कोई नहीं। तो विश्वामित्र नाटक के लेखक कौन है? तो हमारे क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो क्या हो जाएगा? उदय शंकर भट्ट जो है हमारे क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं और इस क्वेश्चन की व्याख्या देखते हैं कि विश्वामित्र नाटक जो है 1938 ईस्वी में प्रकाशित हुआ, उदय शंकर भट्ट द्वारा लिखा गया। इनके अन्य प्रमुख नाटक जो हैं वो कौन कौन से हैं? विक्रमादित्य 1933 में, दाहर या सिंध पतन 1934, आवा 1935, सागर विजय 1937, मत्स्य गंधा 1937, राधा 1941, मुक्तिपंथ 1944, शक विजय 1949, अशोक बाण वंदनी 1959, गुरु द्रोण का अंत निरीक्षण 1959, अश्वत्थामा 1959, असुर सुंदरी 1972 गोविंद बल्लभ पंत के प्रमुख नाटक हैं। इसके बाद ये जो नाटक थे ये उदय शंकर भट्ट के थे, शर्मा नहीं भट्ट। इसके बाद गोविंद बल्लभ पंत के नाटक देखते हैं कौन कौन से हैं। राजमुकुट 1935, कुमार हृदय भागवना विशेष 1936, अंतापुर का छिद्र 1940, तुलसीदास 1974। उसके बाद है आत्मदीप 1978, लक्ष्मी नारायण। ये जो नाटक यहाँ तक थे वो गोविंद बल्लभ पंत के थे। अब लक्ष्मी नारायण मिश्र के प्रमुख नाटक कौन कौन से हैं? अशोक 1926, गरुण ध्वज 1945, नारद की वीणा 1946, वत्स्य राज 1950, चक्रव्यूह 1954
तथा अश्वमेध, ये जो लक्ष्मी नारायण मिश्र के नाटक थे। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या है हमारा अगला क्वेश्चन? अगला क्वेश्चन हमारा है कि चरण दास चोर किसकी नाट्य कृति है? मुद्रा राक्षस, बलराज पंडित, हबीब तनवीर, नाग बोडस। तो हमारे क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा कि चरण दास चोर किसकी नाट्य कृति है? ये है हबीब तनवीर की। तो हमारे क्वेश्चन का सही आंसर होगा सी। अगले क्वेश्चन पे चलने से पहले इस क्वेश्चन की व्याख्या देखते हैं कि चारण दास चोर जो है हबीब तनवीर की नाट्य कृति है। इसका प्रकाशन जो है 1975 में हुआ। इनके अन्य नाटक, प्रमुख नाटक हैं आगरा बाजार 1954, शतरंज के मोहरे 1954, लाला सोहरत राय 1954, मिट्टी की गाड़ी 1958, गांव का नाम ससुराल, मोर नाम दमाद 1973, पोंगा पंडित, द ब्रोकन ब्रिज 1995, जहरीली हवा 2002, राज रक्त 2006। ये जो है हबीब तनवीर के प्रमुख नाटक हैं। इनके कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं, उन्हें भी देखते हैं हम लोग कि हबीब तनवीर का पहला नाटक कौन सा है। तो इनका पहला नाटक जो है वो है आगरा बाजार। चरण दास चोर एडिनबर्ग इंटरनेशनल ड्रामा फेस्टिवल 1982 में पुरस्कृत होने वाला पहला भारतीय नाटक था। तनवीर को थिएटर का विश्वकोश भी कहा जाता है। तनवीर अच्छे अभिनेता, निर्देशक, नाट्य लेखक, गीतकार, कवि, गायक व संगीतकार भी थे। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या है हमारा अगला क्वेश्चन? अगला क्वेश्चन हमारा है कि लहरों के राजहंस के नाटककार जो हैं वो कौन है? मोहन राकेश, विष्णु प्रभाकर, अमृतलाल नांगर, अमृत राय। तो हमारे क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो क्या हो जाएगा? मोहन राकेश। लहरों के राजहंस मोहन राकेश। अगला क्वेश्चन हमारा है। अगले क्वेश्चन पे चलने से पहले इस क्वेश्चन की व्याख्या देख लेते हैं कि लहरों के राजहंस जो है 1963 ईस्वी में मोहन राकेश द्वारा लिखा गया नाटक है। इनके अन्य प्रमुख नाटक जो हैं मोहन राकेश के कौन कौन से हैं? आषाढ़ का एक दिन 1958 में, आधे अधूरे 1969 में, विष्णु प्रभाकर के प्रमुख नाटक जो हैं वो भी देख लेते हैं। डॉक्टर 1958, युगे उगे क्रांति 1969, टूटते परिवेश 1974, कुहासा और किरण 1975, डरे हुए लोग 1978, बंदिनी 1979, अब और नहीं 1981, सत्ता के आर पार 1981, श्वेत कमल 1984 आदि जो नाटक हैं वो विष्णु प्रभाकर के हैं। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या है हमारा अगला क्वेश्चन? इनके कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं, उन्हें भी देख लेते हैं हम लोग कि मोहन राकेश के प्रगतिशील नाटककार थे। मोहन राकेश जो थे ये प्रगतिशील नहीं, प्रयोगशील थे। आषाढ़ का एक दिन नाटक जो है कालिदास के काल्पनिक जीवन वृत्त पर आधारित है। लहरों के राजहंस का कथानक अश्वघोष के सौरानंद कृति पर आधारित है। आधे अधूरे जो है नाटक मध्यम वर्ग की पारिवारिक जीवन की समस्या पर आधारित है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या है हमारा अगला क्वेश्चन? अगला क्वेश्चन हमारा है कि मध्यम वर्ग की पारिवारिक समस्या को दर्शाने वाला नाटक है कौन सा है? जनमेघ, जय का नाग यज्ञ, अंधा युग, आधे अधूरे, तमस।
तो इस क्वेश्चन का सही आंसर जो होगा हमारे वो क्या हो जाएगा, आधे अधूरे। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या है हमारा अगला क्वेश्चन? अगला क्वेश्चन हमारा है कि निम्नलिखित में से मोहन राकेश लिखित नाटक एक लिखित नाटक है। जनमेघ का नाग यज्ञ, सिंदूर की होली, मिस्टर अभिमन्यु, लहरों के राजहंस। तो इसमें से जो नाटक है वो मोहन राकेश का कौन सा है? तो मोहन राकेश का नाटक है लहरों के राजहंस। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा डी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या है हमारा अगला क्वेश्चन? अगला क्वेश्चन है हमारा कि इनमें गौतम बुद्ध के आख्यान पर आधारित नाटक है, कौन सा है? टूटते परिवेश, जय पराजय, अजात शस्त्र, लहरों के राजहंस। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, लहरों के राजहंस। गौतम बुद्ध के आख्यान पर आधारित है लहरों के राजहंस। इस क्वेश्चन की व्याख्या देख लेते हैं कि लहरों के राजहंस जो है मोहन राकेश का नाटक है। यह भोग अभोग या पार्थिव अपार्थिव, पार्थिव वो पार्थिव का अर्थ होता है जो जमीन से लगा हुआ, जिसका शरीर जो है वो जमीन पर लगा हुआ है। संघर्ष का नाटक है। यह संघर्ष या सुंदरी और गौतम बुद्ध की विपरीत जीवन दृष्टियों के माध्यम से अभिव्यक्त हुआ है। इस नाटक में सुंदरी और गौतम बुद्ध के बीच हो रहे संघर्ष में जय पराजय प्रमाण वे दोनों स्वयं नहीं है, इसकी कसौटी नंद है। इसीलिए इस नाटक का मूल द्वंद्व सुंदरी, नंद और गौतम बुद्ध के त्रिकोण में उलझा हुआ है। यह अद्भुत नाटकीय विडंबना है कि ये तीनों व्यक्ति अलग अलग जीत कर भी हार जाते हैं। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या है हमारा अगला क्वेश्चन? अगला क्वेश्चन हमारा है कि कौन सा नाटक मोहन राकेश कृत नहीं है? लहरों के राजहंस, आधे अधूरे, रक्त कमल, आषाढ़ का एक दिन। तो हमारे क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो हो जाएगा रक्त कमल, जो है मोहन राकेश का नाटक नहीं है। ये है किसका? रक्त कमल। तो ये लक्ष्मी नारायण लाल का है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या है हमारा अगला क्वेश्चन? अगला क्वेश्चन हमारा है कि महाभारत की कथा पर आधारित नाटक है, कौन सा है? अंधा युग, अंधी गली, कोणार्क, आधे अधूरे। तो हमारे क्वेश्चन का सही आंसर जो है वो हो जाएगा अंधा युग, जो है महाभारत की कथा पर आधारित नाटक है। इस क्वेश्चन की व्याख्या देख लेते हैं। क्या है इस क्वेश्चन की व्याख्या? कि अंधा युग जो है वो 1955 महाभारत की कथा पर आधारित है। इसके लेखक धर्मवीर भारती हैं। कोणार्क जगदीश चंद्र माथुर का नाटक है। अंधी गली उपेंद्र नाथ अस्क का है। इनके कुछ अन्य महत्वपूर्ण तथ्य हैं कि अंधा युग में महाभारत के 18वें दिन की संध्या से प्रवास तीर्थ में कृष्ण के देहावसान के क्षणों तक की कथा ली गई है। अंधा युग एक सशक्त आधुनिक त्रसादी है। अंधा युग जो है ये एक गीत नाट्य भी है। अगला क्वेश्चन हमारा है कि सरदिया के नाटककार हैं, कौन है? मोहन राकेश, लक्ष्मी नारायण लाल, जगदीश चंद्र माथुर, इनमें से कोई नहीं। तो हमारे क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा जगदीश चंद्र माथुर सरदिया के लेखक हैं। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या है हमारा अगला क्वेश्चन? अगले क्वेश्चन पे चलने से पहले इस क्वेश्चन की हम व्याख्या भी देख लेते हैं कि सरदिया नाटक जो है 1959 ईस्वी में लिखा गया।
कब लिखा गया? 1959 में। जगदीश चंद्र माथुर का एक नाटक है। इस नाटक की पृष्ठभूमि ऐतिहासिक है, जो 19वीं सदी के ऐतिहासिक पृष्ठभूमि पर तत्कालीन समाज में मानवीय संबंधों की अंतरंग झांकी प्रस्तुत करता है। इनके अन्य प्रमुख नाटक हैं कोणार्क 1951, पहला राजा 1969, दशरथ नंदन 1974, रघुकुल रीत 1985। दशरथ नंदन नाटक रामचरितमानस पर आधारित है। रघुकुल रीत जो है वो इनकी मृत्यु के बाद प्रकाशित हुआ। यह भी रामलीला पर आधारित नाटक है। अगला क्वेश्चन है हमारा, क्या है अगला क्वेश्चन? अगला क्वेश्चन है कि कोणार्क नाटक की रचना किसने की है? मोहन राकेश ने, जगदीश चंद्र माथुर ने, भुवनेश्वर ने, राम कुमार वर्मा ने। तो हमारे क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो हो जाएगा जगदीश चंद्र माथुर ने। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, क्या है हमारा अगला क्वेश्चन? अगला क्वेश्चन हमारा है कि प्रभु सत्ता संपन्न शासक वर्ग एवं गरीब शिल्पी के मध्य संघर्ष कथा को किस नाटक की विषय वस्तु बनाया गया है? कोणार्क, सर्दिया, शिल्पी, आदमी का जहर। तो हमारे क्वेश्चन का सही आंसर जो है वो क्या हो जाएगा? कोणार्क। कोणार्क जो है हमारे क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, क्या है हमारा अगला क्वेश्चन? अगला क्वेश्चन हमारा है कि सती चंद्रावली और अमर सिंह राठौर नाटकों की रचना किसने की है? राधाचरण गोस्वामी ने, बालकृष्ण भट्ट ने, भारतेंदु हरिश्चंद्र ने, प्रताप नारायण मिश्र ने। तो हमारे क्वेश्चन का सही आंसर जो है वो क्या हो जाएगा? राधाचरण गोस्वामी ने जो है सती चंद्रावली और अमर सिंह राठौर नाटकों की रचना की है। अगला क्वेश्चन है हमारा, क्या है अगला क्वेश्चन? कि सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की नाट्य कृति का नाम है, क्या है? तिलचट्टा, शुतुरमुर्ग, अंधों का हाथी, बकरी। तो सर्वेश्वर दयाल सक्सेना का नाटक जो है वो कौन सा है? बकरी। तो हमारे क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा डी। इस क्वेश्चन की व्याख्या देखते हैं कि सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जो है मूलतः कवि हैं। इनका पहला नाटक बकरी है, वो भी व्यंग्यात्मक है। यह 1974 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। इनके दो अन्य नाटक लड़ाई 1979, अब गरीबी हटाओ आदि। लड़ाई सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की कहानी का नाट्य जो है वो रूपांतरण है, जबकि अब गरीबी हटाओ में भ्रष्टाचार, उत्पीड़न, अन्याय आदि को मूर्त रूप दिया गया है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, क्या है हमारा अगला क्वेश्चन? अगला क्वेश्चन हमारा है कि बकरी किसकी रचना है? विशाख दत्त की, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की, कुंवर नारायण की, हरजीत की। तो हमारे क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो हो जाएगा सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, क्या है हमारा अगला क्वेश्चन? कि बकरी नाटक के रचयिता हैं, कौन है? मोहन राकेश, उपेंद्रनाथ आश्क, हबीब तनवीर, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। तो हमारे क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, क्या है हमारा अगला क्वेश्चन? क्वेश्चन है कि शकुंतला की, क्या है? शकुंतला नाटक की खड़ी बोली गद्य में अनुवाद किया किसने? राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद ने, राजा लक्ष्मण सिंह ने, भारतेंदु हरिश्चंद्र ने या गिरिधर दास ने। तो हमारे क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा राजा लक्ष्मण सिंह ने। तो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं,
एक बार इस क्वेश्चन की व्याख्या देख लेते हैं कि शकुंतला नाटक जो है खड़ी बोली में गद्य में अनुवाद राजा लक्ष्मण सिंह ने 1861 में किया, रघुवंशम 1878 और मेघदूत 1882 का है भी इन्होंने हिंदी में गद्य में अनुवाद किया। अगला क्वेश्चन हमारा है, क्या है अगला क्वेश्चन कि भारतेंदु युग की केंद्रीय विधा है, क्या है? उपन्यास, कहानी, नाटक या इनमें से कोई नहीं। तो हमारे क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो हो जाएगा नाटक। क्या हो जाएगा? नाटक। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या है हमारा अगला क्वेश्चन? अगला क्वेश्चन हमारा है कि नहुस नाटक जो है लिखा गया है किसके द्वारा? भारतेंदु हरिश्चंद्र के द्वारा, वियोग हरि के द्वारा, शिव मंगल सिंह सुमन के द्वारा, गोपाल चंद्र के द्वारा। तो हमारे क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो हो जाएगा गोपाल चंद्र के द्वारा जो है नहुस नाटक लिखा गया है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या है हमारा अगला क्वेश्चन कि नहुस नाटक के रचनाकार जो हैं वो कौन है? गोपाल चंद्र उर्फ गिरधर लाल, ब्रज रतन दास, सीताराम दास या इनमें से कोई नहीं। तो हमारे क्वेश्चन का सही आंसर जो है वो हो जाएगा गोपाल चंद्र उर्फ गिरधर दास। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या है हमारा अगला क्वेश्चन कि नहुस नाटक के लेखक जो हैं बाबू गिरधर दास का भारतेंदु हरिश्चंद्र से क्या संबंध था? पिता का, दादा का, परदादा का, भाई का। तो बाबू गिरधर दास जो थे वो भारतेंदु जी के कौन थे? तो इनके ये पिताजी थे। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ए। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या है हमारा अगला क्वेश्चन? अगला क्वेश्चन हमारा है कि उत्तर प्रियदर्शी नामक गीत नाट्य के लेखक जो हैं वो कौन हैं? अज्ञे, मुक्तिबोध, प्रसाद, हरिकृष्ण प्रेमी। तो हमारे क्वेश्चन का सही आंसर जो होगा वो हो जाएगा अज्ञे। कौन है? अज्ञे। अगले क्वेश्चन पे चलने से पहले इस क्वेश्चन की व्याख्या देख लेते हैं एक बार कि उत्तर प्रियदर्शी नामक गीत नाट्य के लेखक जो हैं वो अज्ञे हैं। उत्तर प्रियदर्शी का प्रकाशन वर्ष क्या है? 1967 में, जिसमें अशोक का अपने ही भीतर के नरक को भोगने तथा बाहरी और भीतरी नरक से ऊपर उठने का वर्णन है। उत्तर प्रियदर्शी का पहला मंचन नई दिल्ली में त्रिवेणी कला संगम के खुले रंगमंच पर 6 मई 1967 को संपन्न हुआ। इस गीत नाट्य में प्रेरणा शीर्षक के अंतर्गत इसके कथानक के आधार पर प्रकाश डाला गया। अगला क्वेश्चन हमारा है कि पृथ्वीराज की आंखें शीर्षक के रचयिता कौन है? उदय शंकर भट्ट, लक्ष्मी नारायण मिश्र, राम कुमार वर्मा, सेठ गोविंद। तो हमारे क्वेश्चन का सही आंसर जो है वो हो जाएगा राम कुमार वर्मा। अगला क्वेश्चन पे चलने से पहले हम इस क्वेश्चन की व्याख्या देख लेते हैं। क्या है हमारे क्वेश्चन की व्याख्या कि पृथ्वीराज की आंखें शीर्षक नाटक के रचयिता राम कुमार वर्मा हैं। ऐतिहासिक आधार पर डॉक्टर राम कुमार वर्मा प्रथम सफल नाटककार थे। वर्ष 1930 में इनका पहला एकांकी था बादल की मृत्यु इनका पहला एकांकी लिखा। फिर रेशमी टाई, सप्त किरण, रूप रंग, रिमझिम, चार मित्रा, विभूति, रजत रसिम, ऋतुराज, दीपदान, इंद्रधनुष, पंचजन्य, कौमुदी महोत्सव, मयूर पंख, खट्टे मीठे एकांकी, ललित एकांकी, कैलेंडर का आखिरी पन्ना, जूही के फूल आदि इनकी एकांकी हैं। डॉक्टर राम कुमार वर्मा के नाटक हैं विजय पर्व, कला और कृपाण,
नाना फडणवीस, सत्य का स्वप्न प्रमुख। इनके कुछ अन्य महत्वपूर्ण तथ्य भी हैं, उन्हें भी देख लेते हैं हम लोग कि डॉक्टर राम कुमार वर्मा के शब्दों में जिस देश के पास हिंदी जैसी मधुर भाषा है, फिर वह देश अंग्रेजी के पीछे दीवाना क्यों है। ये बात कौन कहते हैं? डॉक्टर राम कुमार वर्मा कहते हैं कि जिस देश के पास हिंदी जैसी मधुर भाषा है वो अंग्रेजी का दीवाना क्यों है। स्वतंत्र देश के नागरिकों को अपनी भाषा पर गर्व करना चाहिए कि हमारी भावभूमि जो है भारतीय होनी चाहिए, हमें जूठन की ओर नहीं ताकना चाहिए। ये बात कौन कहते हैं? डॉक्टर राम कुमार वर्मा। ये कोटेशन जो है बहुत महत्वपूर्ण है, एग्जाम में पूछे भी जाते हैं। इसके बाद कि कोई उन्हें नाटक सम्राट कहता है तो कोई हिंदी एकांकी का जनक, कोई कहता है आचार्य रामचंद्र शुक्ल के बाद अगर किसी ने प्रमाणिक हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा है तो वो हैं डॉक्टर राम कुमार वर्मा जी। अगला है कि वर्मा जी ने कवि मनन से एकलव्य, उत्तरायण एवं ओ अहल्या जैसे कालजयी संस्कृत महाकाव्य लिखे। अगला क्वेश्चन है कि उत्तरायण किसकी कृति है? हजारी प्रसाद द्विवेदी की, रामचंद्र शुक्ल की, गणपत चंद्र गुप्त की, राम कुमार वर्मा की। तो हमारे क्वेश्चन का सही आंसर है वो हो जाएगा राम कुमार वर्मा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या है हमारा अगला क्वेश्चन? अगला क्वेश्चन हमारा है कि निम्नलिखित नाटककारों में ऐतिहासिक नाटककार कौन है? लक्ष्मी नारायण लाल, डॉक्टर धर्मवीर भारती, उपेंद्र नाथ अस्क, डॉक्टर राम कुमार वर्मा। तो हमारे क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा डॉक्टर राम कुमार वर्मा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या है अगला क्वेश्चन कि रेल का विकट खेल। क्या है कि रेल का विकट खेल नाटक के रचनाकार हैं कौन है? भारतेंदु प्रताप नारायण मिश्र, बालकृष्ण भट्ट, प्रेम घन। तो हमारे क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा बालकृष्ण भट्ट। रेल का विकट खेल नाटक के रचनाकार हैं बालकृष्ण भट्ट। बालकृष्ण भट्ट के अन्य नाटक हैं दमयंती स्वयंवर, बृहन्नलला, बेड़ी संहार, कलिराज की सभा, शिक्षा दान, बाल विवाह। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या है हमारा अगला क्वेश्चन? क्वेश्चन है शिव साधना नाटक है किसका? प्रसाद का, हरिकृष्ण का, सेठ गोविंद दास का, उदय शंकर भट्ट का। तो हमारे क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा हरिकृष्ण का। शिव साधना किसका नाटक है? हरिकृष्ण का। अगले क्वेश्चन पे चलने से पहले इस क्वेश्चन की व्याख्या देख लेते हैं कि शिव साधना 1973 ईस्वी में हरिकृष्ण प्रेमी द्वारा लिखा गया नाटक है। इनके अन्य नाटक हैं स्वर्ण बिहान 1930, रक्षाबंधन 1934, पाताल विजय 1936, प्रतिशोध 1937। सेठ गोविंद दास के प्रमुख नाटक हैं हर्ष 1935, प्रकाश 1935, कर्तव्य 2 भाग 1935। अगला क्वेश्चन हमारा है कि मादा कैक्टस नाटक किसने लिखा है? रागे राघव ने, लक्ष्मी नारायण लाल ने, हरिकृष्ण प्रेमी ने, जयशंकर प्रसाद ने। तो हमारे क्वेश्चन का सही आंसर जो होगा वो क्या हो जाएगा? लक्ष्मी नारायण लाल ने। अगले क्वेश्चन पे चलने से पहले हम इस क्वेश्चन की व्याख्या देख लेते हैं कि मादा कैक्टस जो है 1959 में नाटक लक्ष्मी नारायण लाल द्वारा रचित है। इस नाटक में प्रेम विवाह को कला साधना के परिप्रेक्ष्य में देखने का प्रयास किया गया। अंधा युग 1955। इसके अन्य प्रमुख नाटक हैं अंधा युग नहीं, अंधा कुआं
1955, सुंदर रस 1959। एक जगह पे अंधा कुआं का प्रकाशन वर्ष आया था 1955 था, शायद वो गलत था, 1954 होना चाहिए। अगला है कि सुंदर रस 1959, तीन आंखों वाली मछली 1960, सूखा सरोवर 1960, रक्त कमल 1962, रत रानी 1962, दर्पण 1973, सूर्यमुख 1968, कलंकी 1969, मिस्टर अभिमन्यु 1971, कर्फ्यू 1972, राम की लड़ाई, नरसिंह कथा, एक सत्य, हरिश्चंद्र, चतुर्भुज, राक्षस, पंच पुरुष, गंगा माटी आदि इनकी अन्य कृतियां हैं। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या है हमारा अगला क्वेश्चन कि अंधा कुआं, क्या है अंधा कुआं के रचनाकार कौन है? लक्ष्मी नारायण भारद्वाज, डॉक्टर लक्ष्मी नारायण लाल, मोहन राकेश, धर्मवीर भारती। तो हमारे क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो हो जाएगा लक्ष्मी नारायण लाल। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या है हमारा अगला क्वेश्चन? क्वेश्चन है कि अंजू दीदी किस विधा की रचना है? कविता है, नाटक है, कहानी है, उपन्यास है। तो अंजू दीदी जो है वो नाटक है। किनका है? अगले क्वेश्चन पे चलने से पहले इस क्वेश्चन की व्याख्या देख लेते हैं कि अंजू दीदी 1954 उपेंद्र नाथ अस की सर्वाधिक पौड़ नाट्य कृति है। इसके केंद्रीय पात्र जो हैं अंजू दीदी हैं, जो बहुत अनुशासन प्रिय हैं। अस्क जी के नाटक हैं जय पराजय 1937, छठा बेटा 1940, कैद 1945, उड़ान 1946, भंवर 1950, अलग अलग रास्ते 1954। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या है हमारा अगला क्वेश्चन? अगला क्वेश्चन हमारा है कि रस गंधर्व नाटक के रचयिता हैं कौन? मोहन राकेश, मणि मधुकर, सुरेंद्र वर्मा, शंकर शेष। तो रस गंधर्व के रचयिता जो हैं नाटक के वो हैं मणि मधुकर। कौन है? मणि मधुकर। अगले क्वेश्चन पे चलने से पहले इस क्वेश्चन को व्याख्या देखते हैं कि रस गंधर्व जो है नाटक के रचयिता हैं मणि मधुकर। इनके अन्य नाटक हैं बुलबुल सराय, दुलारी बाई, खेला पोल, पोलमपुर। खेला जो है पोलमपुर, ये बोधि वृक्ष, एक तारे की आंख और इलायची बेगम। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या है हमारा अगला क्वेश्चन? अगला क्वेश्चन है कि डॉक्टर नामक कृति की विधा है। क्या है? नाटक है, प्रहसन है, कहानी है, गीत परक है। तो हमारे क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो क्या हो जाएगा? ये जो है नाटक है। क्या है? नाटक। अगले क्वेश्चन पे चलने से पहले चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, इसकी व्याख्या कोई महत्वपूर्ण नहीं है। अगला क्वेश्चन है हमारा कि नुक्कड़ नाटक के जनक कहे जाते हैं। कौन कहे जाते हैं? भीष्म साहनी, हबीब तनवीर, सफदर हशामी, प्रसन्ना होंगड़े। तो हमारे क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा सफदर हशामी, नुक्कड़ नाटक के जनक। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या है हमारा अगला क्वेश्चन? इस क्वेश्चन की व्याख्या भी देख लेते हैं कि सफदर हसामी को नुक्कड़ नाटक का जनक कहते हैं। हसामी ने नुक्कड़ नाटक को एक नई दिशा दी। डॉक्टर लाल बहादुर वर्मा ने गोरखपुर में संचेतना नामक संस्था का गठन करके नुक्कड़ नाटक की शुरुआत की। नुक्कड़ नाटक न केवल वास्तविक जीवन में बल्कि चलचित्र माध्यम भी काफी
महत्व रखता है। नुक्कड़ नाटक का इस्तेमाल स्वयंसेवी संस्थाओं, थिएटर समूह, बुद्धिजीवी वर्ग, सामाजिक कार्यकर्ताओं और छात्रों द्वारा सामाजिक व राजनीतिक मुद्दों पर जनता के बीच जागरूकता लाने के लिए किया जा रहा है। नुक्कड़ नाटक ने भी तीसरे थिएटर में रूप में अपनी अलग पहचान बनाई। हिंदी फिल्म हल्ला बोल ने सामाजिक कुरीतियों के खिलाफ नुक्कड़ के माध्यम से आवाज उठाई। अगला क्वेश्चन हमारा है कि हिंदी का पहला रेडियो नाटक है, कौन सा है? सीमा रेखा, राधा कृष्ण, सेठ बांकेबल, युग संधि। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा हिंदी का पहला रेडियो नाटक जो है वो है राधा कृष्ण। इस क्वेश्चन की व्याख्या देख लेते हैं कि हिंदी में रेडियो नाटक का जो जन्म है 1937 में रेडियो में प्रसारित पहला हिंदी का नाटक चतुरसेन शास्त्री द्वारा लिखा गया था। अगला क्वेश्चन हमारा है कि पंडित जवाहरलाल नेहरू और ब्रह्मा वर्त के पृथु के बीच विलक्षण समय साम्य किस नाटक में है? कोणार्क में, सरदिया में, भारत दुर्दशा में, पहला राजा। तो हमारे क्वेश्चन का सही आंसर जो होगा वो क्या हो जाएगा? पहला राजा। अगले क्वेश्चन पे चलने से पहले इस क्वेश्चन की व्याख्या देखते हैं। क्या है इस क्वेश्चन की व्याख्या? कि नेहरू युगीन मोहभंग के यथार्थ को 1964 में तुगलक में कन्नड़ रंगकर्मी और नाटककार गिरीश कर्नाड ने मध्यकालीन मुस्लिम शासक मोहम्मद बिन तुगलक के रूप में प्रस्तुत किया। तो 1969 में इसी विषय पर इसी पद्धति में हिंदी नाटककार जगदीश चंद्र माथुर ने पहला राजा नाटक लिखा। खास बात यह है कि दोनों नाटकों में नेहरू युगीन द्वंद्व और चिंता केंद्र है। कर्नाड ने इसे मोहम्मद बिन तुगलक के ऐतिहासिक चरित्र के रूपक प्रस्तुत किया, जबकि माथुर ने इसे महाभारत के राजधर्मानुशासन पर्व में वर्णित पृथु के मिथक व्यक्ति में रूपांतरित किया। पहला राजा माथुर का अंतिम नाटक है। यह अपनी प्रयोग, धार्मिकता तथा युगीन समस्याओं के विन्यास के लिए प्रसिद्ध है। पहला राजा में नेहरू युगीन लोकतंत्र की समस्या को लिया गया है, जो आज और अधिक जटिल हो गई। बच्चन सिंह के अनुसार इस नाटक में जवाहरलाल नेहरू लक्षणाव्रत से स्वतंत्र भारत के पहले राजा कहे जा सकते हैं। पृथु की अनेक विशेषताएं नेहरू से मिलती जुलती हैं, अतः पृथु का कथानक नेहरू युगीन समस्याओं को उठाने के लिए वस्तुनिष्ठ समीकरण बन जाता है। अगला क्वेश्चन हमारा है कि दृश्य काव्य की विधा है, नाटक है, निबंध है, उपन्यास है, गीत काव्य है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो क्या हो जाएगा? नाटक। क्या है? नाटक। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या है हमारा अगला क्वेश्चन? क्वेश्चन है कि हिंदी में यथार्थवादी एकांकी के जनक हैं, कौन है? राम कुमार वर्मा, उपेंद्र नाथ अस्क, उदय शंकर भट्ट, भुवनेश्वर। तो हमारे क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो क्या हो जाएगा? राम कुमार वर्मा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। एक बार इस क्वेश्चन की व्याख्या देख लेते हैं कि डॉक्टर राम कुमार वर्मा जो हैं आधुनिक हिंदी साहित्य के एकांकी सम्राट के रूप में जाने जाते हैं। सन 1930 में रचित बादल की मृत्यु उनका पहला एकांकी है। इस दृष्टि में उन्होंने हिंदी का एकांकी जनक माना जाता है। यह एकांकी पश्चिमी नाट्य विधान का पूरा ध्यान रखकर लिखा गया है। डॉक्टर वर्मा के रूप विधान तो पश्चिम से लिया गया, किंतु उनके नाटकों की
आत्मा भारती है। पाश्चात्य ढंग के एकांकी का सूत्रपात अधिकांश विद्वान भुवनेश्वर प्रसाद के कारवां से मानते हैं। डॉक्टर वर्मा के एकांकी प्रेम और सेक्स की समस्याओं से संबंधित हैं। ये एकांकी मानसिक अंतर्द्वंद की आधारभूमि पर यथार्थवादी कलेवर में समाज और जीवन की वस्तुस्थिति तक पहुँचते हैं, पर इन एकांकियों में लेखक की आदर्शवादी सोच इतनी गहरी है कि वे आदर्शवादी झोंक में यथार्थ को मनमाना नाटकीय मोड़ दे बैठते हैं। इसीलिए उनके स्त्री पात्र शिक्षा और नए संस्कारों के बावजूद प्रेम और जीवन का मोह त्याग कर प्रेम के लिए उत्सर्ग कर बैठते हैं। मानो उत्सर्ग या प्रणांत ही सच्चे प्रेम की कसौटी है। कुछ अन्य महत्वपूर्ण तथ्य हैं, वो भी देख लेते हैं हम। 1940 ईस्वी में डॉक्टर नगेंद्र ने कहा था कि हिंदी एकांकी का इतिहास गत 10 वर्षों में सिमटा हुआ था। श्री रामनाथ सुमन चारुमित्रा 1942 की भूमिका में डॉक्टर राम कुमार वर्मा को हिंदी एकांकी का जन्मदाता मानते हैं। डॉक्टर सत्येंद्र इसका सूत्रपात भारतेंदु से स्वीकार करते हैं। डॉक्टर सोमनाथ गुप्त प्रसाद के एक घूंट से एकांकी नाटकों का आरंभ मानते हैं। अज्ञे जी ने लगभग यही मत स्वीकार करते हुए लिखा है कि प्रसाद का ये घूंट भी एकांकी है। रूप विधान की दृष्टि से यह आधुनिक एकांकी के बहुत निकट है और ऐसा माना जाता है कि आधुनिक एकांकी की परंपरा वहीं से आरंभ होती है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या है हमारा अगला क्वेश्चन? अगला क्वेश्चन हमारा है कि आधुनिक एकांकी के जन्मदाता या जनक माने जाते हैं कौन? उदय शंकर भट्ट, जयशंकर प्रसाद, राम कुमार वर्मा, जगदीश चंद्र माथुर। तो हमारे क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा राम कुमार वर्मा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या है हमारा अगला क्वेश्चन? रुपया तुम्हें खा गया एकांकी के लेखक कौन है? रुपया तुम्हें खा गया भगवती चरण वर्मा, रघुवंशी, राजीव सक्सेना, विनय रंजन। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर जो है वो क्या हो जाएगा? भगवती चरण वर्मा। कौन है? भगवती चरण वर्मा। अगला क्वेश्चन है हमारा कि निम्नलिखित में से कौन सी रचना एकांकी है? सुहाग के नुपुर, परिंदे, गुल की बन्नो, नदी की प्यास। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो क्या हो जाएगा? कौन सा एकांकी है? तो नदी की प्यास जो है, नदी की प्यासी, नदी प्यासी थी, सॉरी, नदी प्यासी थी, ये एकांकी है। इस क्वेश्चन की व्याख्या देखते हैं कि नदी प्यासी थी धर्मवीर भारती द्वारा लिखित एकांकी है, जबकि परिंदे तथा गुल की बन्नो कहानियां हैं। इनके लेखक क्रमशः निर्मल वर्मा, धर्मवीर भारती, सुहाग के नुपुर, अमृतलाल नागर द्वारा लिखित उपन्यास है। अगला क्वेश्चन है कि प्रकाश और परछाई किस एकांकीकार की रचना है? धर्मवीर भारती की, विष्णु प्रभाकर की, बेचन शर्मा उग्र की, हरिकृष्ण प्रेमी की। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर जो है वो क्या हो जाएगा? विष्णु प्रभाकर की। इस क्वेश्चन की व्याख्या है कि विष्णु प्रभाकर के एकांकी जो हैं संग्रह 12 एकांकी 1958, 10 बजे रात 1959, ये रेखाएं ये दायरे 1963, ऊंचा पर्वत गहरा सागर 1966, प्रकाश और परछाई मेरे प्रिय एकांकी 1970, मेरे श्रेष्ठ रंग एकांकी 1979। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या है हमारा अगला क्वेश्चन? क्वेश्चन है कबूतर खाना। क्या है? कबूतर खाना किस एकांकीकार की रचना है?
विनोद रस्तोगी की, मोहन राकेश की, भुवनेश्वर की, जगदीश चंद्र माथुर की। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है वो क्या हो जाएगा, जगदीश चंद्र माथुर। अगले क्वेश्चन पे चलने से इस क्वेश्चन की व्याख्या देख लेते हैं कि जगदीश चंद्र माथुर की एकांकी जो है वो कबूतर खाना है और है मकड़ी का जाला, भोर का तारा, ओ मेरे सपने, घोंसले, रीढ़ की हड्डी और खंडहर। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या है मेरा अगला क्वेश्चन? क्वेश्चन है उपेंद्र नाथ अस्क रचित जो किस प्रकार की एकांकी है? प्रतीकात्मक, सामाजिक व्यंग, मनोवैज्ञानिक, राजनैतिक व्यंग। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा सामाजिक व्यंग। इस क्वेश्चन की व्याख्या देख लेते हैं। क्या है इस क्वेश्चन की व्याख्या कि उपेंद्र नाथ अस्क रचित जोक एक सामाजिक एकांकी है जो हास्य व्यंग प्रधान है। तूफान से पहले, चार भाई आदि इनके प्रसिद्ध एकांकी हैं। देवताओं की छाया में, पर्दा उठाओ पर्दा गिराओ, अंधी गली तथा 25 श्रेष्ठ एकांकी उनके एकांकी संग्रह हैं। लक्ष्मी का स्वागत, पापी और सूखी डाली में कौटुंबिक व्यवस्था को नए दृष्टिकोण से देखा गया है। विवाह के दिन इनका प्रहसन है। अन्य महत्वपूर्ण तथ्य हैं इनके। अस्क ने विशेष रूप से सामाजिक श्रेणी के एकांकियों की रचना की है। इनकी कायशा, सब, कईसी बीवी, जोंक, पक्का गाना, घपले आदि रचनाएं हास्य व्यंग प्रधान प्रतीकात्मक रचनाएं हैं। रंगमंच से घनिष्ठ परिचय होने के कारण इनकी एकांकी अभिनय की दृष्टि से बहुत सफल रही हैं। तो ये था आज का हमारा शस्त्र। हमने एकांकी और नाटक के पूरे क्वेश्चन को देखे हैं, उनकी व्याख्या की है। अब अगले शस्त्र में अगली कहानी, तब तक के लिए जय हिंद।